हेलो एवरीवन, हियर आई एम डिस्कसिंग इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, 4 मेन न्यू टॉपिक हैं इशू ऑफ डिवेंचर के, बाकी तो सारा पुराना है शेयर कैपिटल वाला। 4 न्यू पॉइंट्स कौन से हैं? इशू ऑफ डिवेंचर, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डाल दिया था। सेकंड पॉइंट है कोलेटरल सिक्योरिटी, थर्ड है इसका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लास्ट है रिटर्न ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू। ये 4 मेन न्यू टॉपिक्स हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है एडिशनल सिक्योरिटी, और ये आप बैंक को इशू करते हो। ठीक है, किसको इशू करते हो? बैंक को। ये जो डिबेंचर इशू करते हो इस पे कभी इंटरेस्ट मत लगाना। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लगता। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आप बैंक को इशू कर रहे हो इन ड्यू ऑफ बैंक लोन। इस पे इंटरेस्ट, आपने अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री हो तो इस पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होता, याद रखना। 2 मेथड है, मेथड्स के नाम है फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में कोई एंट्री नहीं होती, सेकेंड मेथड में होती है 2 एंट्रीज, बैंक टू बैंक लोन लेने की और डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने की। डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। अब फर्स्ट मेथड के अंदर एंट्री नहीं होती पर बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट कैसे? इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1। क्लियर? नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखोगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन फ्रॉम बैंक, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है, इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी वर्ड लिख लेना साथ में, इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि मैंने लोन 8 लाख का लिया है, डिबेंचर इशू करे हैं 1100 ईच, यानी कि 1 लाख के। आपने 1 लाख का कुछ नहीं करना फर्स्ट मेथड में, याद रखना। फर्स्ट मेथड में सिर्फ लोन लिखोगे और नीचे ये लाइन लिखोगे और यही लोन ऊपर बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर? सेकेंड मेथड में आप 2 एंट्रीज करोगे, पहले लोन लोगे, बैंक टू बैंक लोन 8 लाख, फिर डिबेंचर इशू करोगे 1 लाख। ठीक है, क्लियर? अब बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करोगे? एक सेम इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें बैंक वाला लोन का ही पैसा आएगा। नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाओगे? यहाँ तक तो फर्स्ट मेथड का बिल्कुल सेम है। लोन फ्रॉम बैंक 8 लाख, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब जो आपने वो एंट्री करी थी इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर की, कैसे लिखोगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 1 लाख माइनस 10% डिबेंचर 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख है नील, तो नेट अमाउंट कौन सा जाएगा बैलेंस शीट में? लोन का ही 8 लाख। क्लियर? फर्स्ट मेथड में भी ऐसा ही था, सेकंड में ही सिर्फ ये एंट्री का फर्क है, पर इसको नील आपने शो जरूर करनी है ट्रीटमेंट नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कौन कौन से डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट लगाओगे? अगर आपने वेंडर को इशू करे हैं या पब्लिक को। वेंडर वही परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले। अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक आता है तो आप वेंडर को जो डिबेंचर इशू करते हो उस पर भी इंटरेस्ट निकालोगे। 3 एंट्रीज होती हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। रिटर्न ऑफ की एंट्री जरूर करना। सपोज 10 लाख के डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है, जो डिबेंचर के आगे रेट दिया होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 10 लाख के ऊपर 12% लगाया 1,20,000। अगर एनुअल है तो तीनों एंट्रीज में 1,20,000 चला जाएगा। अगर 6 मंथली है तो 60,000 से होंगी। ठीक है, ठीक है, 60,000 से आप ये 3 एंट्रीज, ये 2 वाली, पहली 2 टाइम्स करोगे, लास्ट वाली साल के एंड में कर देना 31 मार्च को कलेक्टिवली। अगर 6 मंथली होगा तो ये पहली एंट्री और दूसरी एंट्री रिपीट होगी। सपोज करो सितंबर 30 किया, एक आप सितंबर 30 को ये करोगे, ये भी सितंबर 30 को, फिर आप 31 मार्च को करोगे दोबारा डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक 31 मार्च को ही, और ये जो एंट्री रह जाएगी ये भी आप 31 मार्च को ही करोगे कलेक्टिवली 1,20,000। अब इसमें अगर आप 30 सितंबर को करते हो और 6 मंथ्स का होता है तो 60-60 डालोगे। ठीक है, इनमें भी 60-60 ही जाएगा। लास्ट एंट्री में 1,20,000 जाएगा। अगर एनुअली हैं तो 3 एंट्रीज होंगी, अगर 6 मंथली हैं तो 5 एंट्रीज, 6 मंथ्स होंगे तो 5 एंट्रीज बन जाएंगी। ठीक है,
क्लियर। रिटर्न ऑफ, लास्ट रिटर्न ऑफ है। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू आता है तो आप उसको राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ का मतलब बुक्स में कैंसिल करोगे। इन दोनों का डेबिट बैलेंस होता है, आप इनको क्रेडिट करके आप कैंसिल कर दोगे। आप राइट ऑफ कर किससे सकते हो, दो ही अकाउंट इनके लिए अवेलेबल हैं, दो रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। याद रखना, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करोगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर। सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू टू लॉस ऑन इशू। रिमेंबर इट, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है क्वेश्चन में तो सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्टली यूज करोगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L। सपोज देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, सिक्योरिटी प्रीमियम 40 का, स्टेटमेंट ऑफ P&L 60 का, डिस्काउंट 20 का है, लॉस ऑन इशू 30 का है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको 50 चाहिए टोटल। सबसे पहले आप 40 ये पूरा यूज करोगे, फिर ये 10,000 यूज करोगे। क्लियर। क्योंकि मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को फर्स्टली मैंने आपको पहले बोला अगर दिया हो तो इसको यूज करना है। ठीक है, 40 इसमें से निकाल लिया, 10 हम, मेरे को टोटल रिटर्न ऑफ के लिए कितना चाहिए, 50 चाहिए। 40 मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लिया, 10 बचा मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाल लिया। क्लियर। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, सारा पैसा से इसमें से निकालो, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू टू लॉस ऑन इशू, फिर यहाँ पे 50 आ जाना था, ये तो 20-30 के ही रहने हैं, ये जितने के हैं उतने के ही रहते हैं, ऐसी एंट्री हो जानी थी। क्लियर। ये 3 बेसिक पॉइंट है। वो जो विद अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन है वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। ये पूरा चैप्टर हो गया आज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।